देखिए, आतंकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब हो गया है कि किस तरह से वो अपने देश में आतंक को बढ़ावा देता है और भारत के खिलाफ उन आतंकियों का उपयोग करता है। लेकिन एक सच तो ये भी है कि पाकिस्तान भारत की तैयारियां देखकर अब डर गया है और डर से कांप रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के शौर्य से अच्छी तरह से वाकिफ है और वो जानता है कि कैसे उसका हिसाब किताब हुआ। तैयारी की उसका हाल 1965, 1971, 1999 में जैसा हुआ वैसा इस बार भी हो सकता है। क्या बड़ी खबर सामने आ रही है, देखिए रिपोर्ट में। कंगाल पाकिस्तान युद्ध से पहले ही अपनी स्थिति पर रो रहा है। शहबाज की इन तस्वीरों से पाकिस्तान की लाचारी समझी जा सकती है। तुर्की के राजदूत शहबाज से मिलने आए तो शहबाज ने पूरा कटोरा उनके सामने रख दिया और अपनी आर्थिक स्थिति बताकर उनसे मदद की गुहार लगाई और कहा कि हम आतंक के पीड़ित हैं, न कि हम फैलाते हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ यही दुखड़ा चीन के राजदूत और यूएई के राजदूत के सामने भी रो चुके हैं। पाकिस्तान टर्की के पास, यूएई के पास और चाइना के पास मदद मांगने के लिए पहुंचा अगेंस्ट इंडिया। यूएई ने तो डिप्लोमेटिक भाषा में अंगूठा दिखा दिया। टर्की ने अलबत्ता 6 एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजे, जिनमें कुछ कॉम्बैट इक्विपमेंट क्या है ठीक पता नहीं, पर वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आ सकते। चाइना ने PL-15 मिसाइल दी हैं, जो खासतौर पर राफेल के लिए हैं। एयर टू एयर मिसाइल हैं ये, और ये मैक 5 स्पीड से चलती हैं, लेकिन ये राफेल और सुखोई के कॉम्बिनेशन को ब्रीच नहीं कर सकती। अब चाइना पाकिस्तान की मदद तो कर सकता है, मगर भारत को अपने खिलाफ नहीं कर सकता। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पहली पंक्ति में रशिया, चाइना और भारत का होना आवश्यक है। इसलिए चाइना भारत के बाजार को देखते हुए, भारत की हैसियत और डेमोक्रेसी को देखते हुए भारत के पूरी तरह से खिलाफ नहीं जा सकता। थोड़ी बहुत मिसाइल की मदद अगर वो पाकिस्तान को करता है तो कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं होगी। पैसे को लेकर पाकिस्तान अपनी लाचारी IMF के सामने भी उठा चुका है। हालात ये हैं कि अगर IMF से पैसा ना मिले तो पाकिस्तान लाचार हो जाएगा। और तो और पाकिस्तान के नेता कई और बड़े देशों के सामने हाथ फैला चुके हैं, लेकिन उन्हें 1 रुपया नहीं मिला। साथ ही उन्हें आतंकवाद पर कड़वे बोल सुनने को अलग मिले हैं। पाकिस्तान को पहलगाम की कायराना हरकत पर अब हर वक्त हमले का डर सता रहा है। इसीलिए पाकिस्तान दर दर भटक रहा है। भारत के खिलाफ दूसरे देशों के दरवाजे पर अपनी नाक रगड़कर मदद मांग रहा है, ताकि भारत के गुस्से से खुद को बचा सके। पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी UN पहुंच रहा है। पाकिस्तान भारत के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए UNSC की बैठक बुलाने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि उसे UNSC की बैठक बुलाने का अधिकार है। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने एक संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। इस सम्मेलन में उन्होंने कश्मीर राग अलापने का मौका भी नहीं छोड़ा। यानी डरा हुआ आतंकिस्तान अब खुद को विक्टिम साबित करने की कोशिश में जुटा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी खराब आर्थिक हालात और एक कौम के नाम पर भी मुस्लिम देशों को बरगला रहा है और मुस्लिम देशों से भारत पर दबाव बनाने का आग्रह कर रहा है। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को भाईचारे का हवाला देते हुए कहा कि वो भारत पर तनाव को कम करने का दबाव बनाए। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के सामने दक्षिण एशिया शांति और स्थिरता का हवाला दिया। हालांकि जिस देश की आदत भीख मांगने की हो, वो तो अपनी औकात दिखाएगा ही। कटोरा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान सोच रहा है कि वो भारत के मुकाबले अन्य देशों को खड़ा करेगा, लेकिन सच यही है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की कुकृत्य से अच्छे से वाकिफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए, आतंकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब हो गया है कि किस तरह से वो अपने देश में आतंक को बढ़ावा देता है और भारत के खिलाफ जन आतंकियों को, उन आतंकियों का उपयोग करता है। लेकिन एक सच तो ये भी है कि पाकिस्तान भारत की तैयारियां देखकर अब डर गया है और डर से कांप रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के शौर्य से अच्छी तरह से वाकिफ है और वो जानता है कि कैसे उसका हिसाब किताब हुआ। तैयारी की उसका हाल 1965, 1971, 1999 में जैसा हुआ वैसा इस बार भी हो सकता है। क्या बड़ी खबर सामने आ रही है, देखिए रिपोर्ट में। कंगाल पाकिस्तान युद्ध से पहले ही अपनी स्थिति पर रो रहा है। शहबाज की इन तस्वीरों से पाकिस्तान की लाचारी समझी जा सकती है। तुर्की के राजदूत शहबाज से मिलने आए तो शहबाज ने पूरा कटोरा उनके सामने रख दिया और अपनी आर्थिक स्थिति बताकर उनसे मदद की गुहार लगाई और कहा कि हम आतंक के पीड़ित हैं, न कि हम फैलाते हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ यही दुखड़ा चीन के राजदूत और यूएई के राजदूत के सामने भी रो चुके हैं। पाकिस्तान टर्की के पास, यूएई के पास और चाइना के पास मदद मांगने के लिए पहुंचा अगेंस्ट इंडिया। यूएई ने तो डिप्लोमेटिक भाषा में अंगूठा दिखा दिया। टर्की ने अलबत्ता 6 एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजे, जिनमें कुछ कॉम्बैट इक्विपमेंट क्या है ठीक पता नहीं, पर वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आ सकते। चाइना ने PL-15 मिसाइल दी हैं, जो खासतौर पे राफेल के लिए हैं, एयर टू एयर मिसाइल हैं ये, और ये मैक 5 स्पीड से चलती हैं, लेकिन ये राफेल और सुखोई के कॉम्बिनेशन को ब्रीच नहीं कर सकती। अब चाइना पाकिस्तान की मदद तो कर सकता है, मगर भारत को अपने खिलाफ नहीं कर सकता। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पहली पंक्ति में रशिया, चाइना और भारत का होना आवश्यक है। इसलिए चाइना भारत के बाजार को देखते हुए, भारत की हैसियत और डेमोक्रेसी को देखते हुए भारत के पूरी तरह से खिलाफ नहीं जा सकता। थोड़ी बहुत मिसाइल की मदद अगर वो पाकिस्तान को करता है तो कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं होगी। पैसे को लेकर पाकिस्तान अपनी लाचारी IMF के सामने भी उठा चुका है। हालात ये है कि अगर IMF से पैसा ना मिले तो पाकिस्तान लाचार हो जाएगा। और तो और पाकिस्तान के नेता कई और बड़े देशों के सामने हाथ फैला चुके हैं, लेकिन उन्हें 1 रुपया नहीं मिला। साथ ही उन्हें आतंकवाद पर कड़वे बोल सुनने को अलग मिले हैं। पाकिस्तान को पहलगाम की कायराना हरकत पर अब हर वक्त हमले का डर सता रहा है, इसीलिए पाकिस्तान दर दर भटक रहा है। भारत के खिलाफ दूसरे देशों के दरवाजे पर अपनी नाक रगड़कर मदद मांग रहा है, ताकि भारत के गुस्से से खुद को बचा सके। पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी UN पहुंच रहा है। पाकिस्तान भारत के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए UNSC की बैठक बुलाने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि उसे UNSC की बैठक बुलाने का अधिकार है। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने एक संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। इस सम्मेलन में उन्होंने कश्मीर राग अलापने का मौका भी नहीं छोड़ा। यानी डरा हुआ आतंकिस्तान अब खुद को विक्टिम साबित करने की कोशिश में जुटा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी खराब आर्थिक हालात और एक कौम के नाम पर भी मुस्लिम देशों को बरगला रहा है और मुस्लिम देशों से भारत पर दबाव बनाने का आग्रह कर रहा है। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को भाईचारे का हवाला देते हुए कहा कि वो भारत पर तनाव को कम करने का दबाव बनाए। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के सामने दक्षिण एशिया शांति और स्थिरता का हवाला दिया। हालांकि जिस देश की आदत भीख मांगने की हो वो तो अपनी औकात दिखाएगा ही। कटोरा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान सोच रहा है कि वो भारत के मुकाबले अन्य देशों को खड़ा करेगा, लेकिन सच यही है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की खूबसूरती से अच्छे से वाकिफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।